हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है अ बुक रिमेन्स एट रेस्ट ऑन अ टेबल वाई। यानी एक कोई टेबल है, इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है। अब ये बुक जो रखी हुई है बच्चों, ये रेस्ट पर है। क्यों? नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बुक पर फोर्स लग रहा है। इस बुक के मास के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे हम लोग कहते हैं वेट। अब ये बच्चों वेट जो बुक का है वो टेबल पर लग रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है बच्चों? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बुक टेबल पर फोर्स लगा रही है एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये टेबल भी बुक पर फोर्स लगाएगी इक्वल अमाउंट में अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, जो कि इस डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, यानी R इज इक्वल्स टू होगा एम जी। अब देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है देयर इज द फ्रिक्शन बिटवीन द बुक एंड द सरफेस ऑन द टेबल। नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, बुक रखी हुई है। ठीक है। Force exerted by the book on the table is the same as the force exerted by the table on the book। जी हाँ, बिल्कुल सही, R बराबर mg, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फोर्स exerted by the book on the table is the same as the force exerted by the table on the book। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।